हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली जरूरत क्लासेस। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं दोस्तों क्लास 11 की केमिस्ट्री चैप्टर 1 दोस्तों उसका पार्ट 2 वीडियो इसमें देखेंगे। पार्ट 1 वीडियो बन गया दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा दोस्तों, जाकर के देख सकते हैं। तो पार्ट 2 वीडियो दोस्तों इसको आज हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों, जो कि बोर्ड पर आपके सामने दिखाई दे ही रहा होगा दोस्तों। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसा पढ़ेंगे कि आपको बोला ना कि मरते दम तक याद रहेगा दोस्तों, बुढ़ापे तक आप भूल नहीं सकते हैं, भूलने का आपको मौका ही हम नहीं देंगे दोस्तों, ऐसा समझेबे करेंगे। ठीक है, चलिए केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। चैप्टर का नाम है दोस्तों रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं। जी देख सकते हैं कि पदार्थ को द्रव भी बोला जाता है, मैटर बोलते हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पे पदार्थ है। अभी मत समझिएगा कि बोर्डवा पर इतना मानी लिखा है तो एक देख के डरिएगा, डरने का सवाल नहीं पैदा होने देंगे। इस सब को ऐसा समझा देंगे ना दोस्तों कि जाके डायरेक्ट दिमाग में फिट होगा। ठीक है, देखिए द्रव का दूसरा नाम पदार्थ, या तो पदार्थ का दूसरा नाम द्रव, इंग्लिश में कहें तो उसको बोला जाता है मैटर। ठीक है, मैटर। ठीक है, मैटर हम बोलते हैं इंग्लिश में पदार्थ को। पदार्थ का दूसरी नाम की बात करें तो द्रव। एगो द्रव लिखा आता है ऐसे रे भाई, जेकर मतलब होता है जल। ठीक है, यानी कि पानी वाला तरह चीज। ठीक है, जिसमें बहाव होवे। एगो द्रव होता है और एगो द्रव माने पदार्थ होता है, और दोनों के लिखने में अंतर होता है रे भाई। ठीक है, चलिए देखिए, तो पदार्थ के पहले नंबर तो दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है दोस्तों भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, भौतिकी वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, इसमें हम लोग आप देख सकते हैं कि जो भौतिक वर्गीकरण है वो फिर होकर 3 गो पार्ट बट गया। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। और जो रासायनिक वर्गीकरण है ओकरो 2 गो पार्ट बट गया, शुद्ध पदार्थ मिश्रण। और जो शुद्ध पदार्थ है रे भाई वो 2 पार्ट में बट गया, तत्व और यौगिक। और जो तत्व है रे भाई वो 3 प्रकार के हो गया दोस्तों, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक है रे भाई वो 2 गो हो गया, कार्बनिक यौगिक और रासायनिक अकार्बनिक यौगिक। अब मिश्रण दोस्तों यहू 2 गो हो गया दोस्तों, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, देख सकते हैं। तो इतना मानी देखने से आपको डराना नहीं है दोस्तों, मैं आपको अब बारी बारी से सबको समझाऊंगा, साथ साथ में परिभाषा भी लिखाएंगे। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण पर पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, बाकी साइड में बात करते जाएंगे बारी बारी से सब पर, लास्ट तक बने रहिएगा। भौतिक वर्गीकरण में होता है दोस्तों एक ठोस, एक द्रव, एक गैस। तो समझते हैं कि ठोस क्या होता है दोस्तों, और द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। यहां पे हम समझा देते हैं आपको थोड़ा मोटा मोटी। ठोस पदार्थ कहने का मतलब होता है दोस्तों कि जिसका आकार, ठीक है, और आयतन दोनों निश्चित होवे। ठीक है, जैसे कि बात, ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है ये दोस्तों ठोस है। क्या है दोस्तों, ठोस। ठीक है, एक कैप दिखाई दे रहा है, मार्कर का टोपी, ये भी क्या है दोस्तों, ठोस है। ईंट क्या होता है दोस्तों, ठोस। पत्थर क्या होता है दोस्तों, ठोस। ठीक है, जितना भी लोहा क्या होता है दोस्तों, ठोस। ठीक है, जो भी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड क्या है दोस्तों, ठोस। ठीक है, यानी कि जो सामान मोटा मोटी रहे और जिसका आकार, यहां लिख देते हैं, आकार और आयतन क्या होता है दोस्तों, दोनों निश्चित होता है। ठीक है, द्रव की बात करें दोस्तों तो द्रव में आ जाएगा जैसे हमारा जल। ठीक है, दूध आ जा सकता है, तेल आ सकता है, ये सब हमारा द्रव कहलाएगा। और दोस्तों गैस की बात करें तो जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब हमारा गैस है दोस्तों। तो बोर्ड पे जितना भी चीज लिखा है दोस्तों इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बारी बारी से सबको आपको चर्चा करते चलेंगे, डिफिनेशन के साथ, परिभाषा के साथ, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपके साथ परिभाषा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, इसका तीनों अवस्था की बात करेंगे दोस्तों। भौतिक वर्गीकरण में 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसको बारे में हम आएंगे दोस्तों, यहाँ पे शुद्ध पदार्थ की, शुद्ध पदार्थ के भी आएंगे दोस्तों, फिर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बारी बारी से आगे पहला मैंने उठाया हूं दोस्तों भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, इसको बाद में जानेंगे हम लोग रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो जानिए दोस्तों भौतिक वर्गीकरण सबसे पहले है क्या। तो भौतिक वर्गीकरण में दोस्तों तत्वों को जो होता है 3 अवस्थाएं में बांट के रखा गया है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बारी से जानते हैं दोस्तों ठोस क्या होता है। अब इतना मानी लिखा है, एकरा लिख के डराइला नहीं है। ठीक है, मैं आपको बारीकी से सबको दिमाग में ले जाकर के फिट कर दूंगा, केवल आपको एकदम वीडियो में लास्ट तक खाली बने रहना है। ठीक है, कहा गया ठोस दोस्तों जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। ठीक है, इसका देखिए मैंने आंसर बहुत सारे शब्दों में दिया है, कहा गया जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों ठोस क्या है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। वैसा चीज दोस्तों जैसे देख सकते हैं मार्कर हमारा ठोस है, और ठोस का परिभाषा होता है दोस्तों कि जिसका आयतन और आकार
आकार माने समझ ही रहे होंगे, ये दोनों का होना चाहिए निश्चित। जैसे कि मार्कर है, यहाँ पे इसका जो भी वजन है, ठीक है, और इसका जो भी आकार है, अगर इसको यहाँ पर इसे ले जाके अगर आप दूसरा जगह रख देते हैं, फिर भी आपका इस मार्कर का आयतन उतने रहेगा और जो आकार का यह है वो इसने रहेगा। ठीक है, अभी ना कि वहां गेला पर या और लंबा हो जाएगा या और छोटा हो जाएगा, या गोल है तो चपपुट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठोस चीज को आप एक जगह से दूसरा जगह कहीं भी ले जाकर के रख दीजिए, उसका आकार और आयतन में कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों। तो इसीलिए इसका परिभाषा होता है कि जिसका आयतन और आकार दोनों को जो होता है निश्चित होता है। ठीक है, जैसे हम बता दें दोस्तों, लिख दें यहाँ पे, देखिए लिख देते हैं, सोना हो गया दोस्तों हमारा, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सोना चांदी, ठीक है, सोना चांदी लोहा, ठीक है, जो भी है, मार्कर भी ले सकते हैं, यानी वैसा चीज जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहे, चाहे वह यहां रहे चाहे पाकिस्तान में रहे। बात है समझ में। नेक्स्ट टॉपिक प्यूरो हम चलते हैं दोस्तों, द्रव। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव दोस्तों, जिसको कहते हैं लिक्विड। ठीक है, अब देखिए द्रव क्या होता है। कहने का मतलब कि जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। कहने का मतलब कि जिसका यानी भार निश्चित होवे, ठीक है, लेकिन ओकर आकार जो होता है वो कौची होवे, अनिश्चित, यानी निश्चित ना होवे। जैसे दोस्तों हम ले सकते हैं इसमें, इसका एग्जांपल बेस्ट है दोस्तों हमारा, जल ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, ठीक है, जो भी है, यानी कि इस प्रकार से इसका एग्जांपल होगा। जल, अगर दोस्तों जल को आप मान लिया कि 1 लीटर किसी भी चीज में नाप करके रखे हैं, ठीक है, अगर उतने जल दूसरा जगह ले जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 लीटर है तो वहां भी जाकर के 1 लीटर रहेगा, ना कि वहां जाके 2 लीटर बन जाएगा या तो आधा लीटर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो उसका आकार रहेगा दोस्तों वो क्या होगा कि अगर आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार वह ग्रहण कर लेगा। अगर आप लोटा में रखे हैं तो जल का आकार लोटा की तरह रहेगा, थारी में रखे हैं तो जल का आकार थारी जैसा रहेगा, गिलास में रखे हैं तो जल का आकार गिलास जैसा रहेगा। यानी कि वैसा चीज जिसका कुछ आयतन तो निश्चित रहे परंतु आकार उसका का होवे बदलते रहे, वही हमारा द्रव कहलाता है। जैसे में दोस्तों जल ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ठीक है, बात है समझ में, वही चीज हमारा द्रव कहलाता है। आगे दोस्तों हमारा गैस है। ठीक है दोस्तों, गैस है, गैस कहा गया जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कहने का मतलब कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित ना होवे उसे हम क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। पहला में क्या हुआ दोस्तों कि ठोस में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। फिर द्रव में हुआ दोस्तों कि आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कि लास्ट जो गैस है दोस्तों, इसमें हम लोग आकार और आयतन दोनों अनिश्चित पढ़ेंगे, यानी कि निश्चित नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों, हमारा टॉपिक है दोस्तों शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ दोस्तों नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। इसमें जानते हैं बारी बारी से होता क्या है। कहा गया इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब। इसमें क्या होता है कि एक ही प्रकार का कण होता है, ठीक, और एक कण परमाणु या अणु कहते हैं। एक कण कौन सी कहलाता है दोस्तों, परमाणु या अणु कहलाता है शुद्ध पदार्थ। जैसे कि मान लिया दोस्तों कि कोई दूध है दोस्तों, तो अगर दूध में आप पानी नहीं मिलाएं, केवल दूध ही दूध है तो वह शुद्ध कहलाएगा दोस्तों। जैसे मान लिया कि आप घी रखे हैं तो घी में अगर किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं किए हैं तो वह शुद्ध घी होता है। ठीक है, जैसे कि कहा गया एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के कण, अगर घी है दोस्तों तो घी में घी मिलाते हैं तो वह, ठीक है, घी ही रहेगा। लेकिन आप अगर उसमें दूसरा चीज मिलाते हैं तो वह शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया कि सोना लेते हैं दोस्तों, तो सोना में अगर खाली सोना है दोस्तों, अगर टोटल कण सोना के खाली सोने हैं, ठीक है, तो वह शुद्ध कहलाएगा। अगर उसमें किसी भी चीज और मिला देते हैं तो वह शुद्ध नहीं होगा। तो वही बात है दोस्तों कि एक ही प्रकार के जो कण जिसमें शामिल रहता है वो शुद्ध होता है, और एक या एक से अधिक प्रकार के कण अगर उसमें शामिल हो जाता है तो वह शुद्ध पदार्थ नहीं बल्कि अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों, ठीक है, तत्व। ठीक है, तत्व अगला है दोस्तों जिसको कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, इसमें कहा गया है केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाता है। कहने का मतलब कि एक ही प्रकार के अगर सब परमाणु है और ओकरा से कोई पदार्थ बन गया है वो हमारा तत्व कहलाएगा। और कैसे कहलाएगा जो जानिए, यहाँ पे समझाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम कह दें सोना ले ले दोस्तों, तो अगर सोना में टोटल कण अगर सोने का है
तो वह तत्व कहलाएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन दोस्तों, तो ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन रहेगा तो वह तत्व कहलाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन दोस्तों, तो हाइड्रोजन के हाइड्रोजने रहेगा। अगर हाइड्रोजन में सब कण अगर हाइड्रोजने है तो वह तत्व कहलाएगा। कहा गया है दोस्तों क्योंकि केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ। ठीक है, मानो कि उसका जो भी जितना भी कण रहे सब एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? तत्व यानी कि एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम बात आप लोग को समझा देते हैं दोस्तों कि यह तीनों अवस्था में होता है। यानी जो हमारा तत्व होता है दोस्तों वो तीनों अवस्थाएं में पाया जाता है। और तीन गो अवस्था कौन कौन है दोस्तों? पहले ही चर्चा कर लिए हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस ये तीन अवस्थाएं होती है पदार्थ की। तो जो हमारा तत्व रहता होता है दोस्तों, ये तत्व हमारा तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, देखिए ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तत्व यानी एलिमेंट्स तीनों अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। कुछ एग्जांपल लिए दोस्तों, अगर सोना की बात किया जाए तो यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। चांदी की बात की जाए तो यह भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन ब्रोमीन जो हमारा है दोस्तों यह द्रव है। ब्रोमीन क्या है? द्रव। अब पारा भी हमारा क्या है दोस्तों? द्रव। मैं सभी का दो दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हूं दोस्तों। सोना, चांदी हमारा ठोस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तत्व तीनों अवस्था में पाया जाता है। कितना अवस्था में? तीनों अवस्था में। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। तो सोना, चांदी हमारा ठोस हो गया, अब ब्रोमीन, पारा हमारा गैस हो गया, और द्रव हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारा गैस हो गया। मैं तीनों का दो दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया हूं, उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो तत्व है दोस्तों उसको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। कितना वर्गों में दोस्तों? तीन वर्गों में उसको कौची किया गया है? विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, अब तीन वर्गों में विभाजित किया गया, वो तीन वर्ग है कौन कौन? जो विभाजित हुआ वो है कौन कौन? तो जैसे कि देख सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, आप बारीकी से समझेंगे कि धातु क्या होता है। ठीक, आप बारीकी से समझेंगे कि धातु क्या है। ठीक है, पूरा डिफिनेशन धातु की समझिए। जिस पदार्थ में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है वह धातु कहलाती है। ठीक है, अपवाद में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है लेकिन फिर भी वह अधातु कहलाती है। ठीक है, तो देखिए धातु के परिभाषा, वे तत्व, ठीक है, वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यानी वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का सुचालक, और सुचालक माने होता है दोस्तों जिसमें चले। जैसे कि मान लिया जाए कॉपर हमारा हो गया, तांबा जिसको कहते हैं धातु, एल्युमिनियम धातु, क्योंकि उससे हमारा जो विद्युत होता है वो करंट यानी कि जा सकता है। अभी मार्कर में करंट देंगे तो ई पटे सी पटे जाएगा नहीं, तो मार्कर धातु है नहीं, अधातु कहलाएगा। ठीक है, धातु हम उसे कहेंगे जैसे सोना, चांदी हो गया हमारा धातु कहलाएगा, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। लोहा हमारा धातु कहलाएगा। ठीक है, जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होवे, यानी जेकरा से जाके करंट जा सके। ठीक है, और दूसरी बात बोला गया आघात वर्धनीय, कहने का मतलब कि वैसा रहना चाहिए जिसको अगर पीटे हम तो पीटने से वह चौड़ा हो सके, लंबा हो सके, पीट पीट के। जैसे कि लोहा के धातु को हम कोई चादर बना देते हैं पीट पीट के, वह धातु है। तन होता है, धातु कौन होती है दोस्तों? तन होती है। तन कहने का मतलब कि अगर कोई भी चीज है उसको हम पीट पीट के लंबा करेंगे, तानेंगे दोस्तों, तो वह तनाल चल जाएगा। जैसे सोना, देखोगे कि सोना के कितना पतला के चीज के एकदम कितना पतला ठोक ठोक के कितना छोटा छोटा सामान बना देता है। धातु अगर तन नहीं होती तो नहीं बनता। दूसरी बात दोस्तों, तथा ठोस होती है। धातुएं जितना भी होती है वह ठोस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था नहीं। लेकिन हाँ, अपवाद में वो धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है पारा। क्या है दोस्तों? पारा, जिसको हम लोग Hg कहते हैं, और दूसरा नाम की बात करें तो उसको मरकरी बोलते हैं। ठीक है, मरकरी बोलते हैं। मरकरी यानी पारा वही एगो धातु है रे भाई, जिसको हम लोग द्रव अवस्था में पा सकते हैं, और वैसा कोई धातु नहीं है जिसको आप द्रव अवस्था में पाया जा सकता है। ठीक है, तो धातु का परिभाषा हो गया, वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, तथा तन्य होती है, आघात वर्धनीय होता है, और ठोस होती है, वे धातुएं कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये मार्कर क्या है? धातु नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अधातु। ठीक है, अधातु तो कहा गया वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है तथा भंगुर होते हैं। ठीक है, यानी वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का कुचालक हुए। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मार्कर ले सकते हैं, यहाँ पे उपलब्ध है हमारे पास। ठीक है, तो ये मार्कर है दोस्तों, इसमें ना करंट जा सकता है,
ठीक है, जा सकता है? नहीं जा सकता है। और ना तो आप इसको पीट पीट करके लंबा कर सकते हैं, ना चौड़ा कर सकते हैं। इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको हथौड़ा से मार देते हैं तो यह भंगुर हो जाता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों, चौक है। अगर देखिए ये धातु नहीं है, इसमें कि आप करंट दीजिएगा तो एक विशेष प्रकार के इसमें करंट पार होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे इसको हथौड़ा से पीटने पर इसको और लंबा किया जाए या चौड़ा किया जाए तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, कि इसको अगर हथौड़ा से मार देंगे दोस्तों तो चूर चूर हो जाएगा, जिसको हम किताबी भाषा में भंगुर बोलते हैं। यहाँ पे लिख दिया है मैंने दोस्तों। ठीक है, हुए तत्व जो उष्मा और विद्युत का कुचालक होवे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुचालक, सुचालक माने होता है चलने वाला, और कुचालक माने नहीं। जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, अधातु कहलाएगा। किसी भी हाँ, एक बात और सुन लो कि जितना भी गैस होता है दोस्तों, जितना भी गैस है, ठीक है, उस सब गैस हमारा क्या कहलाता है? अधातु में गिनती होता है, धातु में नहीं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी चीज है, जितने भी गैसें हैं, सब क्या होती है? अधातु कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ईट। ठीक है, और ये चौक भी ले सकते हैं, ये भी हमारा अधातु है। अगर इसको हथौड़ा से पीटेंगे दोस्तों तो ये चूर चूर हो जाएगी। ठीक है, अधातुएं भंगुर होती है, लेकिन जहां धातु कुछ होता है दोस्तों, तन होती है, घातवर्धनीय होती है और ठोस होती है। ठीक है, धातु गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा दोस्तों उपधातु। तो कहा गया है दोस्तों वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। बिल्कुल राइट जवाब। यानी उपधातु जो है दोस्तों, ये धातु और अधातु से मिलकर के पैदा हुआ है। ठीक है, उपधातु जो हमारा है वो धातु और अधातु से मिलकर पैदा हुआ है। कहा गया कि वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है वो हमारा उपधातु कहलाता है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, यानी वैसा तत्व ले लीजिए जिसमें धातु का गुण भी पावल जाए और अधातु का गुण भी पावल जाए, वही हमारा उपधातु कहलाता है मेरे प्यारे शेर बहादुर साथियों। ठीक है, चलिए यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दोस्तों यौगिक। यहाँ पे हम लोग शुद्ध पदार्थ पढ़े। यहाँ पे भौतिक वर्गीकरण, तो भौतिक वर्गीकरण तीन ही होती है दोस्तों, ठोस, द्रव और गैस। और यहाँ पे हम लोग रासायनिक वर्गीकरण की चर्चा करना शुरू किए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं ये तत्व हो गया, और फिर तत्व तीन होता है दोस्तों, धातु, अधातु, ठीक है, और उपधातु। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे यौगिक। यौगिक में क्या क्या होता है जिसको बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे और मिश्रण के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं दोस्तों, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दीबाजी नहीं, मिल जाएगी दोस्तों, आसानी से उपलब्ध हम करा देंगे। ठीक है, हाँ, अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब कर लें, बगल वाला घंटी बजा के ऑल पे क्लिक करके अब वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दे दोस्तों। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जहां पे कंफ्यूजन रहता है कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कंफ्यूजन की दूर करूंगा।